काल बाबू अगला क्वार्टर कोई नहीं लेगा किया होगा हाँ बोलिए अच्छा अभी BBC वर्ल्ड में लगे हैं, रुक जाइए। इस टाइम सलमान रवि के साथ मैं रॉकी न्यूज़ 18 बना गए तो हमने ट्रांसफर ले लेना। भैया 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 रैम पे लेना नीचे करे बाबू। हां ले रहा है सुमित दे ना छोड़ना नीचे सर ये क्या घटना सर क्या एक दुर्दांत घटना का हम लोगों को अभी सूचना मिली थी। सुबह 6 बजे की घटना है। मुख्य अभियुक्त जो है रविंद्र प्रसाद सिंह, उनका ये कहना है स्वीकृति में कि उन्होंने अपनी पत्नी जिनका नाम सरिता सिंह है, उनकी बेटी जिनका नाम सुप्रिया सिंह है और उनके बेटे रवि सिंह की हत्या कर दी। अभी हम लोगों को मौके पे प्लेस ऑफ अकरेंस में PO में 2 हथियार बरामद हुए हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी नुमा एक हथियार है और दूसरा हम लोगों को हथौड़ा मिला है। अंदर वो जब उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति विक्षिप्त बताई है, तो प्रारंभिक जांच में हम लोगों को सिर्फ अभी बॉडी का पता चला है। 3 बॉडी हम लोग को दिखी है। एक तो उनकी पत्नी जो कि मैं बता चुका हूँ सरिता सिंह, दूसरे उनके बेटे जो कि रविकेश सिंह है और उनकी बेटी सुप्रिया सिंह। प्रथम दृष्टया ऐसा देखा जा रहा है कि जो उनकी बेटी हैं वो गर्भवती हैं। उनके अभी पति आए हैं, उनसे भी बयान लिया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि वो कुछ माह गर्भवती हैं। लेकिन जब कड़ी पूछताछ की तो जो अभियुक्त हैं, जो पिता हैं, उन्होंने ये बोला कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब आगे की जो अनुसंधान के क्रम में जो भी जानकारी मिलेगी मीडिया बंधुओं को हम लोग साझा कर देंगे। दूसरा ये कि आपराधिक जो इतिहास है हम लोगों ने खंगाला, प्रारंभिक रूप से अभी कुछ नहीं मिला है। तीसरा चीज़ जो बयान में अभी आया है उनके दामाद के द्वारा, वो कह रहे हैं कि संबंध बिल्कुल अच्छे थे, साझे थे। मुझे कोई यह विषय में नहीं जानकारी है कि ऐसा कुछ घट सकता है। ये अभी तक का जो अभिप्राय है ये मैं समझ पाया हूँ। सर आखिर इस तरह की घटना के पीछे आउटसाइड वेंडर राहुल क्लास से हटिया पूरी का कंप्लेंट इनका ही था। कुछ और सर अभी तो मुझे जानकारी बस आधे घंटे पहले मिली है और जो क्राइम सीन का मैं अध्ययन कर पाया हूँ मैं यही कर पाया हूँ। अब तत्पश्चात मुझे अगर पोस्टमार्टम होगा, FSL में जब रिपोर्ट भेजी जाएगी, मोबाइल की चैट्स, क्योंकि मोबाइल सब लॉक्ड हैं, वो बिल्कुल ही अभी हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। और मोबाइल जो है उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का, उनके बेटे का FSL में भेजा जाएगा
क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है ज़्यादातर सबका 90% से ज़्यादा मोबाइल में ही पता चलता है कि क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, तो किसी भी निष्कर्ष में पहुंचना बहुत कठिन होगा। सर ये क्या सोने के टाइम में ही घटना को अंजाम दे दिया गया या फिर ये जो बताया जा रहा है सुबह की घटना है, जो कि हम लोगों ने अभी अपराध जहां हुआ है उधर यह प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उनकी जो पत्नी थी शायद वो खाना बना रही थी, हम ही लोगों ने जाके गैस बंद की, उनकी बेटी सो रही थी और बेटा सो रहा था, सोते समय ही हुआ। इतना ही मैं जानकारी अभी साझा कर सकता हूँ। मैं पूर्वाग्रह से कुछ नहीं बता सकता अभी कि उनका जो ट्रायल है वो हानि। रिटायर कर्मी थे? वो अभी टाटा से रिटायर्ड हुए थे कुछ 1 महीना या कुछ दिन पहले, और जब उनसे पूछताछ किया कि आपने ऐसा क्यों किया, वो कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, तो अभी उनसे पूछताछ की जाएगी। सर उन्होंने क्या खुद को भी मारने का प्रयास किया? अभी इस चीज़ पे मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे यह नहीं पता चलेगा उनके कड़ी कार्रवाई के बाद कि वो क्या क्या स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल विक्षिप्त है, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। इसका मुंडे पीछे बॉडी भेजनी है, इंक्वेस्ट होना है, तो कृपया करके कानूनी जो विधिवत कार्रवाई ठीक है। तो कितनी देर बाद हम लोग सूचना दे देंगे, जो थाना प्रभारी है मैं उनको निर्देश दे दूंगा कि आप लोग लगभग? संपर्क करें। लेकिन अभी ये विधिवत कार्रवाई ऐसी चीज़ है कि एक ऐसी दुर्दांत घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसमें गंभीरता दिखाएं, थोड़ा संवेदनशीलता दिखाएं, उसके बाद में आप लोग इस चीज़ की बात करें, जो कि अभी मुझे प्रारंभिक रूप से लगता है कि अभी आपको नहीं पूछना क्या चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप हम लोगों को पिक्चर आपकी ला के दे दें, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। एक दो नहीं, क्राइम सीन अभी हम लोग नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ही दुर्दांत है, नहीं, सही बात। ही पड़ा हुआ है, ठीक तो बात। आप कृपया करके सहयोग करें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती है जहाँ पे अभियुक्त को जो भी हम लोग चाहते हैं कि कन्विक्शन हो या उसको कुछ लाभ हो, उस चीज़ में पूर्वाग्रह से ट्रायल उसका हानि ना हो। हम लोग ये चाहते हैं कि जितना भी फेयर तरीके तो हम लोग से अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? कुछ समय दीजिए। अभी डेड बॉडी रखनी है, उसका पोस्टमार्टम होना है, एक डेड बॉडी का भी हम लोग को सम्मान करना चाहिए, उसका फोटो नहीं लेना। हम लोग साझा कर देंगे। रॉकी लेफ्ट किया। रॉकी हम लोग एक ही जगह बैठे थे। हाँ, हम लोग एक ही जगह बैठे थे। हम तो उधर से बीच से नहीं आए अभी है। वो तो हस्बैंड से लेते हैं। मीडिया भी है क्या कोई? निकाला हुआ है क्या? अच्छा
एक मिनट फोन कर रहे, एक मिनट हाँ कौन भाई आगे चल जा रहा है। भाग यार, अब हकीकत क्या है नहीं है, कैसे घटना की जानकारी मिली? घटना की जानकारी मिली, घर में किसी को मारे हैं, बस इतना ही जानकारी है। किनको मारे हैं? अब ये तो अभी पता चल रहा है। क्या मैंने कुछ अपसेट था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बेटी का शादी की है, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अचानक इस तरह का खबर मिल रहा है, बेटी के घर में अब ये तो नहीं पता। घर में कौन कौन रहता था? घर में वाइफ थी, बेटा था, बेटी भी आई हुई। हाँ बेटी भी आई। कितने लोग को मारा? सबको मार दिया क्या? अब तो अंदर में क्या क्या, अभी अंदर जाने से पता चले, अभी तो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। क्या करते थे पति जो थे? ये तो टाटा स्टील से रिटायर्ड है। बेटे? बेटे तो प्राइवेट में काम कर रहे हैं। कुछ आप लोग रिलेशन में कुछ पता नहीं चलता क्या कोई विवाद था? नहीं ऐसा कोई विवाद नहीं था। विवाद होता तो जानकारी में रहता, लेकिन किसी भी रिलेशन में किसी भी रिलेटिव को ऐसा कोई जानकारी नहीं है। आप लोग कैसे पता चला? ये तो अभी फ़ोन गया यहाँ से, सब कुछ थाना पुलिस पहुँचा तो फ़ोन गया कि घर पे ऐसे पुलिस का गाड़ी लगा हुआ है, सब भीड़ है। तो भागे भाग यार है, तो देख रहे सब अपना घटा हुआ। आप कौन लगते हैं? ये हमारे बहनों ही हैं, रविंद्र प्रसाद सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह। जब से आए ना उनकी बेटी दिल्ली से मम्मी लोग फोन नहीं उठाए तो फिर हम लोग गए उधर, आवाज़ दिए तो नहीं निकला। फिर उनके रिश्तेदार एक कोई है वो आई, तो फिर वो इधर से दरवाज़ा से खोली तो नहीं खोली, तो फिर पीछे से घुस के अंदर गया तो बड़ो बोल रहे हैं जाओ हम सबको मार दिए। फिर हम लोग गए अंदर, देखे तो देखे कि बेटी एक अलग रूम में, बेटा अलग रूम में और वाइफ अलग रूम में। क्या क्या एज के लोगों में? क्या एज के लोग? तीनों उम्र 32-34 के होंगे और बेटा बेटी का उम्र वही 32-34 के आसपास होगा और बेटा बेटी का, और उनकी वाइफ का मोटी मोटी 60-70 के आसपास होगी। अभी तो 6 महीना पहले रिटायर किया है। आपको कैसे जानकारी मिली? हम तो बोले कि हम पड़ोस आए हैं यहाँ पर, ससुराल आए थे कुछ काम से, तो हमको इसी खबर मिला। कौन कौन लोग रहते थे? कौन कौन लोग थे? यहाँ पे माँ है, बेटी है, बेटा है और उनकी वाइफ और अपने है, हस्बैंड है। क्या सबका है? क्या नाम? सबका नाम क्या है? रविंदर सिंह। और बेटा का क्या नाम है? बेटा का नाम मुझको पता नहीं। रविंदर सिंह उनके जो गार्जियन है, पिता है, पिता का नाम रविंदर सिंह। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम? पत्नी का नाम नहीं पता। घटना कितने बजे की हुई है? घटना ये हम लोग 8:30 बजे के आसपास हम लोग आए हैं, तब हम लोग को मालूम चला है। उसके पहले हुआ कि नहीं हुआ, कब हुआ नहीं बता सकता है। क्वार्टर नंबर क्या है? क्वार्टर नंबर वही L513 रोड नंबर 2 एग्रीको। अपना परिचय दीजिए। हम गंगाधर पांडे जनरल इस प्लान बस्ती में रहते हैं। हाँ ना मैम आप अगर आ सकती हैं बाकी कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। फोटो अंदर बैठे हुए हैं बॉडी के पास में। फिर इमीडिएटली हम लोगों ने 112 नंबर पे कॉल किया। उसके बाद जाकर के यहाँ के विधायक जी से बात की, अपनी साहब से, उनको बुलाया गया। फिर उसके थ्रू सब यहाँ पे। कहाँ ये इनकी बेटी कहाँ ससुराल थी? बेटी के बारे में उतना हम लोग ये जानकारी नहीं है, बट उनके हस्बैंड भी अभी आ चुके हैं। इतना पता था कि सुप्रिया नाम की लड़की थी और वो प्रेग्नेंट थी, जिसका तो वो अभी मायके आई हुई थी। एक्चुअली उसका मतलब डिलीवरी का टाइम था, तो वो यहाँ पे आई हुई थी डिलीवरी के लिए। कितने लोग को मारे हैं? 3 लोग हैं, जिसमें उनकी पत्नी है, गर्भवती बेटी है और एक बेटा है। बेटा भी आपका TCS में जॉब करता था, करीबन 30-31 साल उसका भी उम्र था बेटा का। क्या नाम है जो मारे हैं? RP सिंह। आपका नाम? अन्नू चौबे। हम सामाजिक संस्था के अध्यक्ष हैं। ठीक।
रिटायर होने के बाद थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और जिसकी वजह से अब पारिवारिक विवाद है, क्या है ये पता नहीं चल पाया। पर उन्होंने अपने प्रेग्नेंट बच्ची का, अपने बेटे का, अपनी पत्नी का बेरहमी से हत्या कर दिया है और अभी भी बैठा हुआ है। और प्रशासन के पूछने पर ये कह रहा है कि गलती से हो गया। मतलब समाज में ऐसे लोगों के लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए। अगर हिंसा ही समाधान बन जाए तो फिर समाज किस ओर जा रहा है। कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ऐसे आदमियों के लिए जो अपनी गर्भवती बच्ची को तक ना छोड़े। उनको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी सूचना मिली थी, सुबह 6 बजे की घटना है। मुख्य अभियुक्त जो है रविंद्र प्रसाद सिंह, उनका ये कहना है स्वीकृति में कि उन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम सरिता सिंह है, उनकी बेटी जिनका नाम सुप्रिया सिंह है, और उनके बेटे रवि सिंह की हत्या कर दी। अभी हम लोगों को मौके पे प्लेस ऑफ अकरेंस में पीओ में 2 हथियार बरामद हुए हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी नुमा एक हथियार है और दूसरा हम लोगों को हथौड़ा मिला है। अंदर वो जब उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति विक्षिप्त बताई है, तो प्रारंभिक जांच में हम लोगों को सिर्फ अभी बॉडी का पता चला है। 3 बॉडी हम लोग को दिखी है। एक तो उनकी पत्नी जो कि मैं बता चुका हूँ सरिता सिंह, दूसरे उनके बेटे जो कि रविकेश सिंह है, और उनकी बेटी सुप्रिया सिंह। प्रथम दृष्टया ऐसा देखा जा रहा है कि जो उनकी बेटी हैं वो गर्भवती हैं। उनके अभी पति आए, उनसे भी बयान लिया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि वो कुछ माह गर्भवती हैं। लेकिन जब कड़ी पूछताछ की तो जो अभियुक्त हैं, जो पिता हैं, उन्होंने ये बोला कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब आगे की जो अनुसंधान के क्रम में जो भी जानकारी मिलेगी मीडिया बंधुओं को हम लोग साझा कर देंगे। दूसरा ये कि आपराधिक जो इतिहास है हम लोगों ने खंगाला, प्रारंभिक रूप से अभी कुछ नहीं मिला है। तीसरा चीज़ जो बयान में अभी आया है उनके दामाद के द्वारा, वो कह रहे हैं कि संबंध बिल्कुल अच्छे थे, साझे थे। मुझे कोई यह विषय में नहीं जानकारी है कि ऐसा कुछ घट सकता है। ये अभी तक का जो अभिप्राय है ये मैं समझ पाया हूँ। सर, आखिर इस तरह की घटना के पीछे क्या रहा? कुछ पहले से विवाद था या फिर कुछ और? सर, अभी तो मुझे जानकारी बस आधे घंटे पहले मिली है और जो क्राइम सीन का मैं अध्ययन कर पाया हूँ, मैं यही कर पाया हूँ। अब तत्पश्चात मुझे अगर पोस्टमार्टम होगा, FSL में जब रिपोर्ट भेजी जाएगी, मोबाइल की चैट्स, क्योंकि मोबाइल सब लॉक्ड है, वो बिल्कुल ही अभी हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। और मोबाइल जो है उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का, उनके बेटे का FSL में भेजा जाएगा, क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है ज़्यादातर सबका 90% से ज़्यादा मोबाइल में ही पता चलता है कि क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। तो किसी भी निष्कर्ष में पहुंचना बहुत कठिन होगा अभी। सर, ये क्या सोने के टाइम में ही घटना को अंजाम दे दिया गया? ये जो बताया जा रहा है सुबह की घटना है, जो कि हम लोगों ने अभी अपराध जहां हुआ है उधर यह प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उनकी जो पत्नी थी शायद वो खाना बना रही थी। हम ही लोगों ने जाके गैस बंद की, उनकी बेटी सो रही थी और बेटा सो रहा था। सोते समय ये हुआ है। इतना ही मैं जानकारी अभी साझा कर सकता हूँ। मैं पूर्वाग्रह से कुछ नहीं बता सकता अभी कि उनका जो ट्रायल है वो हानि हो। रिटायर्ड कर्मी थे वो अभी टाटा से रिटायर्ड हुए थे कुछ 1 महीना या कुछ दिन पहले, और जब उनसे पूछताछ किया कि आपने ऐसा क्यों किया, वो कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो अभी उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने क्या खुद को भी मारने का प्रयास किया? अभी इस चीज़ में मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे यह नहीं पता चलेगा उनके कड़ी कार्रवाई के बाद कि वो क्या क्या स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो अभी बिल्कुल विक्षिप्त हैं, वो कुछ नहीं बता रहे हैं।